हे माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप केवल एक जननी नहीं हैं, आप इस सृष्टि की सबसे पवित्र शक्ति हैं। आपकी कोख वह दिव्य स्थान है जहाँ जीवन आकार लेता है, जहाँ एक छोटा सा बीज धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्तित्व में बदलता है जो आगे चलकर संसार को दिशा दे सकता है। संसार के हर महान व्यक्ति की शुरुआत माँ के गर्भ से ही हुई है। माँ की ममता, उसके विचार, उसकी भावनाएं और उसकी प्रार्थनाएं ही उस जीवन की पहली शिक्षा बनती हैं। इसलिए माँ का गर्भ केवल शरीर का निर्माण नहीं करता, बल्कि वह भविष्य का निर्माण करता है। माँ की कोख एक मंदिर है और उसमें पलने वाला बच्चा उस मंदिर का दिव्य दीपक होता है। हे माँ, आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत और दिव्य पुरुष की गर्भ कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उसने अपने ज्ञान और नीति से राजाओं को झुका दिया, साम्राज्यों की दिशा बदल दी और इतिहास की धारा को मोड़ दिया। वह तलवार से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और रणनीति से पूरी व्यवस्था को जीत लेने वाला महापुरुष था। उसका नाम था चाणक्य। वह केवल एक शिक्षक नहीं था, वह नीति, बुद्धि और दूरदर्शिता का प्रतीक था। उसकी सोच इतनी गहरी थी कि उसने एक साधारण बालक को मार्गदर्शन देकर आगे चलकर महान सम्राट बनाया, जिसे दुनिया चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानती है और जिसके नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य खड़ा हुआ, जिसे इतिहास में मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। लेकिन माँ, हर महान व्यक्ति की तरह इस महान बुद्धिमान पुरुष की कहानी भी एक माँ की कोख से ही शुरू होती है। एक शांत और साधारण घर में एक स्त्री रहती थी, जिसका मन बहुत पवित्र था और जिसकी आस्था ज्ञान और धर्म में गहरी थी। जब वह गर्भवती हुई, तब उसे महसूस हुआ कि उसकी कोख में पल रहा यह जीवन साधारण नहीं है। वह अपने मन को हमेशा शांत रखती, अच्छे विचार सोचती और ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसका पुत्र एक महान और बुद्धिमान व्यक्ति बने, जो समाज को सही मार्ग दिखाए। वह अक्सर शांत बैठकर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से मन ही मन बातें करती थी। वह कहती, मेरे बच्चे, तू इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं आएगा, तू ज्ञान का प्रकाश फैलाने आएगा। तू सत्य का साथ देगा, तू अन्याय के सामने झुकेगा नहीं और तू अपनी बुद्धि से लोगों को सही मार्ग दिखाएगा। माँ की ये बातें भले ही शब्दों में बाहर ना आती हों, लेकिन गर्भ में पल रहा वह छोटा सा जीवन उन भावनाओं को महसूस कर रहा था। माँ का हर विचार, हर भावना और हर प्रार्थना उसकी चेतना में धीरे धीरे उतर रही थी। दिन बीतते गए और माँ अपने जीवन को बहुत संयम और शांति से जीती रही। वह अच्छे ग्रंथों की बातें सुनती, नीति और धर्म की चर्चा करती और अपने मन में यह विश्वास रखती कि गर्भ में पल रहा उसका पुत्र भविष्य में एक महान व्यक्ति बनेगा। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह छोटा सा जीवन आगे चलकर इतिहास का एक महान नीतिज्ञ बनेगा। लेकिन माँ के मन में एक अजीब सी आस्था थी कि उसके कोख में पल रहा यह बालक असाधारण है। गर्भ में पल रहा वह बालक धीरे धीरे विकसित हो रहा था। उसकी चेतना माँ की धड़कनों से जुड़ी हुई थी, उसकी शांति से जुड़ी हुई थी और उसके विचारों से जुड़ी हुई थी। जब माँ प्रार्थना करती तो उसके मन में भी एक अजीब सी शांति फैल जाती। जब माँ ज्ञान और धर्म की बातें सोचती तो जैसे उसके भीतर भी एक नई चेतना जागती। यही वह समय था जब उस महान बुद्धि के बीज गर्भ में ही बोए जा रहे थे। माँ अपने मन में बार बार यह संकल्प दोहराती थी कि उसका पुत्र सच्चाई का मार्ग चुनेगा, वह कमजोरों की रक्षा करेगा और वह अपने ज्ञान से दुनिया को बेहतर बनाएगा। यही संकल्प धीरे धीरे उस बालक के व्यक्तित्व का हिस्सा बनता चला गया। जब वह इस दुनिया में जन्मा, तब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह छोटा सा बच्चा आगे चलकर राजाओं का गुरु बनेगा और अपनी नीति से इतिहास की दिशा बदल देगा। समय के साथ वही बालक बड़ा हुआ और उसकी बुद्धि इतनी तेज हो गई कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। उसकी सोच गहरी थी, उसकी दृष्टि दूर तक देखने वाली थी और उसकी नीति इतनी प्रभावशाली थी कि उसने समाज और राजनीति दोनों को प्रभावित किया। लेकिन उसकी महानता की जड़ें कहीं ना कहीं उसी गर्भकाल में थीं, जब उसकी माँ ने अपने विचारों, अपने संस्कारों और अपनी प्रार्थनाओं से उसके व्यक्तित्व की नींव रखी थी। इस गर्भ कथा का संदेश बहुत गहरा है। माँ का गर्भ ही बच्चे की पहली पाठशाला होता है और माँ ही उसकी पहली गुरु होती है। माँ के विचार, उसकी भावनाएं और उसका आचरण बच्चे के भविष्य को आकार देते हैं। जब माँ अपने गर्भकाल को शांति, प्रेम और अच्छे विचारों से भर देती है, तब उसी कोख से ऐसे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं जो आगे चलकर पूरी दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। माँ की कोख में पल रहा वो बालक अभी इस संसार की रोशनी नहीं देख पाया था, लेकिन उसकी चेतना धीरे धीरे जाग रही थी।
माँ के मन में जो भी विचार उठते, उनकी हल्की सी तरंग गर्भ में पहुंचती और उस बालक के मन को स्पर्श करती। जब माँ शांत बैठकर प्रार्थना करती तो गर्भ में भी एक अद्भुत शांति फैल जाती। जब माँ ज्ञान और नीति की बातें सोचती तो जैसे उस छोटे से जीवन के भीतर भी बुद्धि का एक दीप जल उठता। यही वो समय था जब बिना किसी शब्द के, बिना किसी पुस्तक के एक महान मस्तिष्क का निर्माण हो रहा था। माँ को ये महसूस होता था कि उसके गर्भ में पल रहा ये बालक सामान्य नहीं है। उसके भीतर कोई विशेष चेतना है, कोई ऐसा उद्देश्य है जो भविष्य में संसार को नई दिशा देने वाला है। माँ अपने दैनिक जीवन को बहुत संयम और पवित्रता के साथ जीती थी। वो अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मकता को आने नहीं देती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि गर्भ में पल रहा बच्चा माँ की हर भावना से प्रभावित होता है। वो अक्सर सुबह की शांत बेला में बैठती, गहरी सांस लेती और अपने मन को शांत करके अपने गर्भ से संवाद करती। वो कहती, मेरे बच्चे, तू अभी मेरी कोख में है, लेकिन एक दिन तू इस धरती पर आएगा। उस दिन तुझे बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, पर याद रखना कि ज्ञान और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। माँ के इन शब्दों में इतना प्रेम और विश्वास होता कि गर्भ में पल रहा वो बालक जैसे उस ऊर्जा को अपने भीतर संजोता चला जाता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और माँ के मन में अपने बच्चे के भविष्य की तस्वीर और स्पष्ट होती चली गई। वो अपने मन में ये कल्पना करती कि उसका पुत्र केवल अपने परिवार का नाम ही नहीं रोशन करेगा, बल्कि वो समाज को भी नई दिशा देगा। वो अक्सर सोचती कि दुनिया में सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और नीति से होती है। शायद यही विचार आगे चलकर उस बालक के जीवन का आधार बनने वाले थे। गर्भ में पल रहा वो जीवन माँ की हर भावना को जैसे अपने भीतर एक अमिट छाप की तरह अंकित करता जा रहा था। रात के समय जब चारों ओर सन्नाटा होता, तब माँ अपने गर्भ पर हाथ रखकर धीरे धीरे बातें करती। वो कहती, मेरे बच्चे, जीवन में बहुत लोग शक्ति को केवल बल में खोजते हैं, लेकिन असली शक्ति मन और बुद्धि में होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। गर्भ में पल रहा वो बालक भले ही शब्दों को पूरी तरह समझ नहीं सकता था, लेकिन माँ की आवाज़ की कंपन, उसकी ममता की ऊष्मा और उसके विश्वास की शक्ति को वो अवश्य महसूस करता था। यही अनुभव धीरे धीरे उसके भीतर गहरे संस्कारों के रूप में बसते जा रहे थे। माँ अपने जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका बच्चा भी ज्ञान के वातावरण में पले। वो अच्छे विचार सुनती, नीति और धर्म की चर्चा करती और अपने मन में हमेशा ये संकल्प रखती कि उसका पुत्र सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलेगा। उसे ये भी विश्वास था कि अगर माँ का मन निर्मल और विचार ऊंचे हों तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी उसी दिशा में विकसित होता है। इस विश्वास ने उसके गर्भकाल को एक साधना की तरह बना दिया था। धीरे धीरे महीनों का समय बीतता गया। गर्भ में पल रहा वो जीवन अब पहले से अधिक सक्रिय हो गया था। माँ को कभी कभी ऐसा महसूस होता कि जैसे उसका बच्चा उसकी बातों का उत्तर दे रहा हो, जैसे वो उसके विचारों को सुन रहा हो और अपनी छोटी सी चेतना में उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो। उस समय माँ के हृदय में एक गहरी प्रसन्नता और आशा जन्म लेती। उसे लगता कि उसका बच्चा भविष्य में अवश्य ही कुछ महान करेगा। माँ अपने मन में ये भी सोचती कि दुनिया में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान और साहस से इतिहास में अमिट छाप छोड़ते हैं। वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए यही प्रार्थना करती कि उसका जीवन केवल साधारण न रहे, बल्कि वो लोगों के लिए प्रेरणा बने। वो चाहती थी कि उसका पुत्र अन्याय और अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान का दीप जलाए और लोगों को ये सिखाए कि सच्ची शक्ति धन या बल में नहीं, बल्कि बुद्धि और चरित्र में होती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, माँ का यह विश्वास और मजबूत होता गया कि उसकी कोख में पल रहा ये जीवन भविष्य में एक महान उद्देश्य को पूरा करेगा। वो अपने गर्भ को केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं मानती थी, बल्कि उसे एक पवित्र साधना की तरह जीती थी। हर दिन, हर पल, हर विचार के साथ वो अपने बच्चे के भविष्य को संवार रही थी। उसे ये पता नहीं था कि आने वाले समय में उसका यही पुत्र एक महान आचार्य बनेगा, जिसकी नीति और बुद्धि को आने वाली पीढ़ियां भी आदर के साथ याद करेंगी। और इस तरह माँ की ममता, उसके संस्कार और उसकी प्रार्थनाओं की छाया में वो बालक धीरे धीरे जन्म के करीब पहुंचने लगा। गर्भ में बोए गए वे छोटे छोटे संस्कार अब एक विशाल वृक्ष बनने की तैयारी कर रहे थे। दुनिया अभी उस बालक से अनजान थी, लेकिन प्रकृति जैसे चुपचाप एक महान व्यक्तित्व के आगमन की तैयारी कर रही थी।
माँ की कोख में पल रहा वो जीवन आने वाले समय में अपनी बुद्धि और नीति से इतिहास की दिशा बदलने वाला था, और उसकी कहानी यहीं से माँ के गर्भ की इस पवित्र यात्रा से धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली थी। और समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। माँ के गर्भ में पल रहा वो जीवन अब पहले से अधिक जागरूक होने लगा था। माँ को अक्सर ऐसा महसूस होता कि जैसे उसके विचार सीधे उस छोटे से हृदय तक पहुँच रहे हों। जब वो शांत मन से बैठती और अपने गर्भ पर हाथ रखती, तब उसे लगता कि उसके भीतर पल रहा ये बालक उसकी हर भावना को सुन रहा है। माँ का मन जितना शांत होता, उतनी ही गहरी शांति उस गर्भ में भी उतर जाती। वो समझ चुकी थी कि ये समय केवल प्रतीक्षा का नहीं, बल्कि निर्माण का समय है। ये वही पवित्र समय था जब आने वाले जीवन की दिशा तय हो रही थी। इसलिए वो अपने मन को हमेशा सकारात्मक, धैर्यपूर्ण और ज्ञान से भरा रखने का प्रयास करती। माँ अक्सर सुबह के समय सूर्य की पहली किरणों के साथ उठती, आंखें बंद करके गहरी सांस लेती और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को आशीर्वाद देती। वो कहती, मेरे बच्चे, तू अभी मेरी कोख में है, लेकिन एक दिन तू इस धरती पर आएगा। उस दिन तुझे जीवन के कई रूप देखने को मिलेंगे। कभी सफलता मिलेगी, कभी कठिनाइयां आएंगी, लेकिन याद रखना कि जो व्यक्ति अपने धैर्य और बुद्धि को संभाल कर रखता है, वही जीवन की हर परीक्षा को पार कर सकता है। उसके शब्दों में इतना विश्वास होता कि मानो वो अपने बच्चे के भविष्य की नींव उसी क्षण रख रही हो। वो जानती थी कि बच्चे का मन अभी कोमल मिट्टी की तरह है और उसी मिट्टी में वो संस्कारों के बीज बो रही है। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब चारों ओर शांति होती, तब माँ अपने मन में गहरे विचारों में डूब जाती। वो सोचती कि संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और फिर समय के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका जीवन केवल उनका अपना नहीं होता, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन जाता है। माँ की यही इच्छा थी कि उसका पुत्र ऐसा ही बने, ऐसा व्यक्ति जो अपने ज्ञान से लोगों के जीवन में प्रकाश भर दे। वो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से मन ही मन कहती, तू इस संसार में केवल अपना जीवन जीने के लिए नहीं आएगा, तू लोगों को ये सिखाने आएगा कि बुद्धि और नीति से भी दुनिया बदली जा सकती है। माँ की ये साधना दिन प्रतिदिन गहरी होती चली गई। उसने अपने जीवन में अनुशासन और सादगी को और भी बढ़ा दिया। वो नकारात्मक बातों से दूर रहती, क्रोध और चिंता को अपने मन में जगह नहीं देती और हर दिन कुछ समय अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए प्रार्थना करती। उसकी ये अवस्था केवल एक माँ की सामान्य भावना नहीं थी, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा थी। वो समझ चुकी थी कि उसके भीतर जो जीवन पल रहा है, वो केवल उसका पुत्र नहीं, बल्कि भविष्य की एक संभावना है। उसकी ममता और उसके विचार उस बच्चे के व्यक्तित्व का आधार बनने वाले थे। धीरे धीरे महीनों का समय बीतता गया। गर्भ में पल रहा वो जीवन अब और अधिक सक्रिय हो गया था। माँ को महसूस होता कि जैसे उसका बच्चा उसकी हर बात को समझने की कोशिश कर रहा है। जब वो मुस्कुराती तो उसे लगता कि गर्भ में भी हलचल होती है, और जब वो गहरे विचारों में डूबती तो जैसे भीतर भी एक शांत ऊर्जा फैल जाती। उस समय माँ के मन में ये विश्वास और गहरा हो जाता कि उसके गर्भ में पल रहा ये बालक एक दिन अवश्य ही कुछ महान करेगा। वो अपने बच्चे के भविष्य की कल्पना करती और उस कल्पना में उसे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई देता जो बुद्धि और नीति से लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। माँ के मन में एक बात हमेशा स्पष्ट थी कि जीवन की सबसे बड़ी जीत बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति से मिलती है। उसने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को यही संदेश देना शुरू कर दिया था। वो अक्सर अपने मन में दोहराती, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वो संसार की किसी भी चुनौती को जीत सकता है। जो व्यक्ति ज्ञान को अपना मित्र बना लेता है, उसके सामने अज्ञान का अंधकार टिक नहीं सकता। यही विचार धीरे धीरे उस बालक की चेतना में उतर रहे थे। आने वाले समय में वही बालक आगे चलकर अपनी अद्भुत बुद्धि और नीति से इतिहास में एक अमिट स्थान बनाने वाला था। जैसे जैसे जन्म का समय करीब आता गया, माँ के हृदय में उत्साह और श्रद्धा दोनों बढ़ते गए। वो जानती थी कि अब वो क्षण दूर नहीं जब ये छोटा सा जीवन उसकी गोद में होगा, लेकिन वो ये भी समझती थी कि असली यात्रा तो अभी शुरू होगी। गर्भ में जो बीज बोए गए हैं, उन्हें जन्म के बाद भी सही वातावरण और सही शिक्षा की आवश्यकता होगी। इसलिए उसने अपने मन में ये संकल्प लिया कि वो अपने बच्चे को केवल जन्म ही नहीं देगी, बल्कि उसे ऐसे संस्कार भी देगी जो उसे महान बनने की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह माँ की ममता, उसकी प्रार्थनाएं और उसके विचार मिलकर उस महान व्यक्तित्व की पहली नींव तैयार कर रहे थे।
दुनिया अभी उस आने वाले बालक के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन प्रकृति चुपचाप एक ऐसे भविष्य की तैयारी कर रही थी जो आगे चलकर ज्ञान, नीति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक बनने वाला था। माँ की कोख में चल रही ये पवित्र यात्रा एक ऐसी कहानी की शुरुआत थी जिसे आने वाली पीढ़ियां भी आदर और प्रेरणा के साथ याद करने वाली थीं। यदि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक गर्भ कथाएं, प्रेरणादायक विचार और गहरी जीवन शिक्षाएं सुनना अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जीवन, ज्ञान और प्रेरणा से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथाएं सुनने को मिलती रहेंगी जो मन को शांति भी देती हैं और जीवन को नई दिशा भी देती हैं। तो हे माँ, एक बार प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।